हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है। एक्यूरेट टाइम देखिए नहीं याद है, लेकिन वही सुबह का जो मेरा डेली रूटीन ही होता है, तो टाइम बस 5-10 मिनट ही आगे पीछे होते हैं। बाकी सेम टाइम ही डेली ही रहता है पूजा पाठ का और सुबह का खाना बनाने का। तो बस वही सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है या जो काम होते हैं वो करने के बाद नहाना धोना। तो यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ और पूजा हो गई है, तो बस यहाँ पे पर्दे वगैरह खोल दे रही हूँ। पर्दे सुबह ना थोड़ी सी ठंड रहती है जैसे, तो रहने देती हूँ। जब हल्की हल्की धूप आती है ना तब भी हटाती हूँ, जो है कि धूप भी आए तो थोड़ा अब सही रहता है। नहीं तो अभी और ज़्यादा गर्मी होगी ना तो एकदम सुबह ही खोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये हो जाता है उस टाइम पे भी ना कि एकदम सुबह ही धूप आने लगती है ना, तो इस टाइम की धूप तो अच्छी लग रही है सुबह वाली, लेकिन कुछ दिन बाद जो है सुबह की धूप ना एकदम तीखी लगने लगेगी। तो फिर उस समय ना पर्दे पूरा मतलब पूरे दिन ऐसे ही टंगे रहते हैं जो सामने से धूप आती है जहाँ से। तो बस वही चाय पहले ही बना दी थी, तो बस चाय पी ली है मैंने। और अभी यहाँ पे आज वो लौकी का कोफ्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लौकी मैंने कद्दूकस कर लिया है, बहुत थोड़ा सा ही बचा था। इससे पहले वही कल मैंने कतरा बनाया था ना, तो लौकी पापा 2 लेते आए थे, तो उसमें से एक कल मैंने बनाया और फिर शाम को थोड़ा सा दाल में डाल दिया था, लौकी वाली दाल बना दी थी। थोड़ी सी ये बच गई तो सोचा कोफ्ता ही सुबह के टाइम बना देती हूँ, सही रहेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ही टाइम ही सबको खाना है तो हो जाएगा, 2-2 3-3 भी रहेगा ना तो हो जाएगा। तो बस वही कद्दूकस करके इसको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था पानी पूरा कपड़े में। पानी बिल्कुल नहीं था, सारे मसाले वगैरह मिलाए, धनिया लहसुन मिर्च ये सब कद्दूकस करके ही मिला दिया है। मिर्च और अदरक काली मिर्च ये सब मिलाया है, और अभी बस अच्छे से मिक्स करके ये गोली बना ली है। तो देखिए गिन के ना मतलब यही इतना ही हुआ है। तो बस मुझे ये हो रहा था कि चलो 2-2 भी हो जाएगा तो सही है, टेस्ट आ जाता है ना। फिर ये मतलब ऐसे ग्रेवी बनाओ तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इस तरह से ये कोफ्ते वाली ग्रेवी बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। रात का खाना हम लोगों का मतलब रात को भी मैं वैसे तो ये सारी चीज़ें रात को ही बनाती हूँ, लेकिन फिर रात का क्या होता है ना कि ये पूरा जैसे चावल रोटी, इसके साथ चावल रोटी सब चाहिए होता है, तो फिर रात को थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो मैंने सोचा सुबह ही बना देती हूँ। और अभी ना थोड़ा सा सब्जियों का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाया जाए सुबह के टाइम दाल के साथ। तो ये सही है। तो बस मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं और तेल जो एक्स्ट्रा कढ़ाई में है उसको निकाल ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये खड़े मसाले ले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी और इलायची था, जीरा है, सारा कुछ है इसमें, और लौंग भी है, और ऊपर से ये हींग डाल दिया है। और ये प्याज भी ना मिक्सर ग्राइंडर में ही मैंने थोड़ा सा इसको दरदरा जो है पीस लिया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। तो इसको भी डाल दे रही हूँ ताकि ना ये अच्छे से गल जाए, तो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाती है। ये लाल मिर्च ऊपर से सूखी 2-3 डाल दिए, और सारे मसाले प्लेट में मैंने निकाल लिए थे, जो रेगुलर मसाले होते हैं बिल्कुल वही डाले हैं मैंने। मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाला था, वो वीडियो जो है स्किप हो गया, तो वो डाला था। बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, जैसे डेली नॉर्मल बनता है सब्जी वैसे ही है, बस इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम ज़्यादा ऐसे हो जाती है। जैसे टमाटर, इसमें 2 टमाटर बड़े बड़े मैंने लिए थे, तो इससे ना ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बनती है और थिक बनती है, नहीं तो बहुत पतला सा हो जाता है ना तो सही नहीं लगता। यहाँ पे ये टमाटर लहसुन मिर्च और अदरक ये सारा पेस्ट लिया था मैंने, इसको भी डाल दिया है। तो बस अब मसाले भून रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो कसूरी मेथी थोड़ा सा मैंने भून लिया है और इसको डाल दे रही हूँ। कसूरी मेथी भून के ही हमेशा रखती हूँ, लेकिन ना रखने के बाद ना फिर से वो एकदम सौगी सा हो जाता है, फिर वो चीज़ उसमें जो है ना वो नहीं रह जाता है, मतलब कुरकुरा कुरकुरापन जो है नहीं रह जाता है। तो मैं अब क्या करती हूँ, जब डालना होता है ना तभी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मसाले भुनने के बाद यहाँ पे इसमें गर्म पानी डाल दे रही हूँ।
गर्म पानी से जो है ना मसाले जो भी भूनते हैं, जो भी सब्ज़ी हम बनाते हैं, उसका टेस्ट जो है ख़त्म नहीं होता है। नहीं तो ठंडा पानी बिल्कुल अगर डाला जाए ना तो थोड़ा सा टेस्ट इसका जो है चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये उबलने लगा तो इसमें कोफ्ते डाल दे रही हूँ और बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बने हैं। बेसन मैंने बहुत कम डाला था, पानी बिल्कुल निचोड़ दिया था ना, और लास्ट में नमक डाला तो बिल्कुल मतलब सही से अच्छे से बन गया। नमक डाल दे रही हूँ। गरम मसाला मैं पानी डालने के बाद भूल गई थी, तो उसको भी अभी यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और ऊपर से धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल के ऐसे उबलते टाइम डाल दिया था, और फिर थोड़ा सा ना बाद में यहाँ पे अभी बंद किया है जस्ट, तो ऊपर से डाल दे रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा कलर भी आया। वैसे लोहे की कढ़ाई में ये सारी चीज़ें बनती है ना, अच्छा है, लेकिन तुरंत निकाल देना चाहिए, छोड़ देने पे ना फिर इसका कलर चेंज होने लगता है। तो इधर रोटी बनाई और दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा गले भी नहीं है और बहुत टाइट भी नहीं है। तो इनको खाना तो दे दिया था, ये जो है पापा के लिए निकाल दिया है खाना। तुरंत बनाते बनाते ना उनको भी सोचती हूँ दे दूँ, क्योंकि फिर वेट करना पड़ता है कि मतलब खाएंगे तो फिर रोटी बनाना पड़ेगा, तो उतना देर मेरा टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जो है। और साथ में ही अगर बनाते टाइम ही बस थोड़ी देर में ही अगर खा लेते हैं ना तो सही रहता है। तो बस उनको देने के बाद फिर से दोबारा मैंने बैठ के चाय वाय पी, क्योंकि ये बनाने में लग गई ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैं सुबह सिर्फ दाल चावल सब्जी ये बनाती हूँ, मेरा एकदम सेट रहता है, जल्दी बन भी जाता है और अच्छे से बन जाता है। मतलब कुछ और बनाने के चक्कर में पड़ती हूँ ना तो फिर वही भागम भाग वाली स्थिति हो जाती है। मतलब इनके जाने ये ना मतलब कोफ्ते उबल रहे थे तब तक चले गए नहाने, तो फिर मुझे बहुत जल्दी सी होने लगी। और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि तुरंत बनाओ तो तुरंत खाओ ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा 5 मिनट जो है सेट हो जाता है, अपना सारे मसाले जो भी हमने डाले हैं सब उसमें एकदम अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, तो उसका टेस्ट ना दोगुना आता है। तो बस वही है सुबह का मतलब, लेकिन आज मूड कर ही दिया था कि बना देती हूँ सुबह ही, तो बस वही बना दिया। तो यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, प्लेटफॉर्म वगैरह सब मैंने वही क्लीनिंग लिक्विड से पोंछ दिया है। और आज ये रैक भी साफ़ कर ले रही हूँ। इस पे भी ये ना बहुत जल्दी, वही है सामने जो चीज़ें रहती हैं किचन में जो खुली रहती हैं वो तो ज़्यादा गंदी होती हैं, बाकी तो अलमारी में अंदर जो रहती हैं तो उनको अगर हम 1 हफ्ते नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सामने है ना वो फिर देख देख के बिल्कुल वो होने लगता है कि जल्दी से इसको साफ़ किया जाए, अपने को ही मतलब ना वो ख़राब लगने लगता है। तो फिर वो 1-2 दिन जैसे दिमाग में चलता है, जब टाइम मिले तो फिर फटाफट से इसको साफ़ किया जाए। तो वही लिक्विड से ही मैंने ऊपर जो है रैक पे ना मैट बिछा के ये रेड वाली रखी है, तो इससे सही रहता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, यही होता है। और इससे साफ़ भी हो जाता है, तो तुरंत तुरंत साफ़ करती जाती हूँ, ज़्यादा दिन छोड़ती भी नहीं हूँ कि एकदम उस पे ज़्यादा ना बैठे तेल वगैरह, नहीं तो फिर साबुन से ही छुड़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये डब्बे ये सारे भी पोंछ के रख दे रही हूँ। तो बस 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा 10 मिनट लगता है, लेकिन साफ़ हो जाता है। और ये है ना सफाई का कुछ ऐसा है घर में ना कि डेली कुछ ना कुछ काम निकल ही जाते हैं। डेली हम करते हैं लेकिन फिर भी डेली कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही जाते हैं। तो ये फ्रिज भी मुझे पोंछना था, बस कपड़ा ही मारना था, बाकी डीप क्लीनिंग नहीं। डीप क्लीनिंग में बहुत कम ही करती हूँ, इसी तरह कपड़ा ही मार देती हूँ, साफ़ रहता है। वैसे ठंड में तो बहुत ज़्यादा यूज हो नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका यूज बढ़ने लगा है। तो अब ना ये जल्दी जल्दी थोड़ा गंदा भी होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जब से पानी वगैरह अभी हम लोग नहीं फ्रिज का पी रहे हैं तब तक ये साफ़ रहेगा। जब पानी स्टार्ट होता है ना तब बहुत जल्दी गंदा होता है, फिर सबका हाथ लगने लगता है ना तो फिर थोड़ी सी गंदगी जो है उसके बाद तो हर एक एक 2-2 दिन पे इसको पोंछना पड़ जाता है। नीचे कुछ बॉटल विनेगर वगैरह सॉस रखे थे नीचे वाले सेल्फ में, तो उसको हटा हटा के मैंने अंदर से पोंछ दिया है। और बाहर भी बस वही कपड़ा ही मार दे रही हूँ। तो देखिए फ्रिज साफ़ हो गया है, डब्बे वगैरह मैंने हटा हटा के साफ़ कर दिए हैं। और इधर का ऊपर वाला तो नहीं हटाया था, बाकी ये सब कुछ साफ़ ही थे, बस इधर उधर थोड़ा एडजस्ट करना था। तो इधर का काम फ्रिज वाला हो गया। और आलू आया हुआ है शाम का ही,
तो ये भी अभी रख दे रही हूँ पोंछ के, थोड़ा सा हटा बढ़ा के। तो नीचे का आलू जैसे जो पहले का रहता है तो उसको ऊपर कर देती हूँ कि जल्दी यूज कर लूँगी। वैसे अभी तो आलू जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आलू का इस्तेमाल ना ज़्यादा होता है ठंड से ही ना। अभी पूरे फरवरी तक, मार्च स्टार्टिंग तक आलू थोड़ा सा ज़्यादा यूज होगा, उसके बाद गर्मियों में बंद हो जाता है, बहुत कम यूज होते हैं तो फिर कम लगता है। तो इसको भी पोंछ दिया है अच्छे से और आलू लगा दिए मैंने। तो इधर का भी सब हो गया साफ़ सुथरा। अब बस मुझे झाड़ू पोछा ये करना है। तो वही किचन पूरा साफ़ करने के बाद उधर का झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ इस रूम में। तो यहाँ पे भी देखिए कपड़े वगैरह इधर फेंके हुए हैं तो जो प्रेस करने वाले हैं उनको यही इसी वाले झोले में रख दे रही हूँ। मोड़ने वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मोड़ने वाले तो मोड़ देती हूँ, रख देती हूँ। बाकी ये प्रेस करने वाले हैं ना, संडे के दिन का जो है संडे शायद उसके बाद भी मैंने एक आध दिन लग रहा है साफ़ किया होगा, तो वो सब रह गए। फिर उधर का काम कुछ न कुछ इधर उधर निकल ही जाता है, करने लगती हूँ ना तो फिर रह ही जाता है। तो वही है, जो चीज़ सामने पड़ी हो ना तो उसको कर दो, उधर जो काम रहते हैं ना उसको कर देती हूँ हाथों हाथ, इधर का काम जो है रह जाता है। तो ये स्वेटर जैकेट अब ये सब भी ना रखने की बारी आ गई है। तो आधे कपड़े तो संडे के दिन हम लोगों ने रख दिया, लेकिन आधे अभी बाहर हैं, क्योंकि अभी मतलब ये नहीं है ना कि मौसम कैसा हो जाएगा, और सुबह शाम तो हल्की फुल्की ठंड है ही, और बादल वगैरह हो जाएंगे ना तो फिर ठंड बढ़ जाती है, तो फिर दिक्कत होने लगती है कि फिर ये होता है कि एक भी नहीं है बाहर। तो इसीलिए आधे अभी हैं, और साफ़ भी करना था कुछ, तो जितना साफ़ था, जितने मोटे मोटे जैकेट थे वो सब रख दिए गए हैं बाकी, और ये सब हैं। तो यहीं पेटी मेरे ऊपर वाला जो ये है ना, इसी में रखूँगी। और इसको बाद में लास्ट में जो है पूरी ठंड मतलब एकदम ख़त्म हो जाएगी, लगेगा अब ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऊपर जो है टाड़ जो होता है ना हम लोगों के रूम में बना हुआ, ऊपर ही ये रख दिया जाता है पेटी। फिर उसके बाद ठंड में ही जब शुरू होती है तब उतारा जाता है। तो बस इसमें सारे अच्छे से जो है रख दे रही हूँ। सॉक्स वगैरह जो मेरे थे सब अभी मैं पहन रही थी, सुबह नहाने के बाद ठंड लग रही थी, लेकिन अब इधर 1-2 दिन से ना बिल्कुल भी सुबह भी नहीं लग रही है, तो सब इसी में अच्छे से रख दे रही हूँ। अभी तो लास्ट में ना ये पूरा भर जाएगा, कुछ अभी बाहर भी हैं जो अभी पहने जा रहे हैं, तो लास्ट में ना ये एकदम भर जाएगा। तो आधा रूम तो ऐसे ही खाली हो गया, मतलब ठंड के कपड़े अगर रख दो ना, कंबल वगैरह रख दिए जाते हैं ना, तो जैसे लगता है बहुत ज़्यादा जगह ऐसे ही खाली हो गया। तो इधर कपड़े से अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूल, अब गर्मी में ना बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, काम बढ़ जाता है सफाई वाला, हर जगह ना जैसे लगता है धूल ही धूल दिखाई दे रहे हैं, और इस रूम में तो वैसे भी धूल ज़्यादा आ भी जाते हैं। तो बस ऊपर का पूरा सब साफ़ सुथरा करके उसके बाद लगा दे रही हूँ झाड़ू। डेली का डेली नहीं लग पाता इसमें, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली एक बार झाड़ू लगा दूँ, लेकिन फिर वही है, उधर निपटाते निपटाते ना लेट होने लगता है, तो फिर इधर का जो है रह जाता है, या कुछ और काम रहते हैं तो फिर ऐसे ऐसे में ना ये रह जाता है। लेकिन आज मुझे था कि नहीं, कपड़े वगैरह तो मैं रखूँगी ही, कपड़े मुझे रखने ही। और फिर मैं ये सोचती हूँ ना कि तीसरे पैर में जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ तो उस टाइम पे आधे काम कर दूँगी, लेकिन फिर उस टाइम पे ना नहीं हो पाता है। जितने स्पीड में सुबह वाले काम होते हैं ना, सुबह जितना मर्जी उतना काम निपटा लो फटाफट से, मतलब एक अलग एनर्जी रहती है, काम बहुत अच्छे से ज़्यादा काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बीच में जब वही गैप मिल जाता है फिर चाय वगैरह, तो थोड़ा सा शाम को ना सुस्ती सी आ जाती है, मतलब वो स्पीड नहीं रहती है। तो बस देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है मैंने, और कितना ज़्यादा धूल कचरा निकला है। ये झाले जैसे होते हैं ना हर जगह, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जैसे, और ये ना मतलब अगर अच्छे से झाड़ू लगा के इनको जो है हाथ से झाड़ू में से निकालना होता है, इधर उधर उड़ते रहते हैं, फिर कहीं न कहीं लग जाएंगे जाके। तो बस अच्छे से झाड़ दिया है। धुलाई करने का मन था मेरा कि धो देती हूँ, लेकिन फिर वही हो रहा था कि नहीं, टाइम हो जाएगा ज़्यादा, और दोपहर हो रहा था, क्योंकि इधर का जो है सारा काम निपटाने के बाद ही मैं उस रूम में गई थी। तो बस झाड़ू लगा के ही छोड़ दिया कि देखती हूँ संडे वगैरह को टाइम मिलेगा तो ये रहेंगे तो ये भी धो देंगे, नहीं तो फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं करूँगी। और तब तक जो है वही तन्मय भी खाली हो गया, तो वही दोनों लोग के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। तो साथ में ही वही दोपहर का खाना ना उसके साथ ही रहता है मेरा भी।
तो फिर से गरम किया जो है रोटी, और ये कोफ्ता ग्रेवी वाली रोटी उसको गरम ही चाहिए होती है, मैं तो ठंडा ही खा लेती हूँ। तो बस खाना खाया, उसके बाद जो बर्तन दोबारा वाले थे उन सबको धुल दिया। और अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा हार्पिक लगाया हुआ था, यहाँ पे भी ना ये पानी पानी से बहुत ज़्यादा जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। तो फिर इसको भी ना लगा के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ा हुआ था। तो बस इसको भी स्क्रबर से, वही जो स्टील वाला है उसी से रगड़ दे रही हूँ अच्छे से। और सिंक में ना वही लिक्विड को ही डाल के छोड़ा हुआ था, उससे ना बहुत अच्छा ये साफ़ हो जाता है। तो मैं कुछ और नहीं, वही पीताम्बरी या फिर ये जो लिक्विड है ये दोनों से साफ़ करती हूँ। एक कमेंट आया था कि वो मतलब कोई है क्लीनिंग लिक्विड ही, नाम बताया था उन्होंने, अभी याद नहीं है। तो मैं कुछ ना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार ना मैंने मंगा के देखा है, कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता नहीं है। तो फिर ये होता है ना कि वो पैसे भी बर्बाद ही जाते हैं। और बल्कि ये घर का बनाया हुआ और हार्पिक वगैरह है ना, तो ये सब सबसे अच्छा होता है। तो बस अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, और सारा काम मेरा मतलब सुबह का दोपहर तक का पूरा काम ख़त्म हो गया है। अब ना बस रेस्ट ही करने जाना है, बाकी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं। अब वही फिर जो है 3 बजे ड्यूटी लगेगी, फिर वही चाय वगैरह से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है मुंह हाथ धो के उसके बाद जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। ये पर्दे वगैरह अभी लगा दूंगी, क्योंकि अब दोपहर में ना थोड़ा सा अंधेरा सही रहता है। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।